क्लास 9 के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 13.3 और 5 के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन करने से पहले इसको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 और 5 में हमें एक शेप के बारे में पढ़ना है जिसको बोलते हैं हम कोन, या हिंदी में इसको बुलाते हैं शंकु। ऐसी शेप की बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी, जैसे मैं बनाता हूँ तो आपको याद आएगा। इस तरह की शेप आपको याद आ रहा है। आप लोगों ने चेस खेला होगा तो चेस के अंदर सी गोटियाँ भी ऐसी होती हैं। बर्थडे मनाया होगा तो ऐसी टोपियाँ पहनी होंगी। ये कभी बिजली का कहीं पर रास्ते में काम होता हुआ देखा होगा तो कौन शेप के वो लाल लाल डब्बे धर देते हैं ताकि इस और कोई जा ना सके, ठीक है। ये कौन की आइसक्रीम खाई होगी, तो ये उस तरह का कौन है हमारे पास। तो इस कौन के शेप में क्या होता है, देखो अगर ये हिस्सा देखते हैं ये वाला, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, ठीक है ना। तो ये हिस्सा आपके लिए क्या है, एल, इसको हम बोलते हैं। ये भी एक ऊंचाई है, पर जो हमारी ऊंचाई है वो है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक मतलब तिरछी ऊंचाई, जिसको इंग्लिश वाले बच्चे बोलेंगे स्लांट हाइट। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसा नहीं है जो डिफरेंस ज़्यादा हो। तो स्लांट हाइट रहेगी, एक बिल्कुल स्ट्रेट ऊंचाई है ये, इसको बोलते हैं हम हाइट, ऊंचाई, या फिर केवल क्या बोलेंगे इसको हम हाइट बोलेंगे, ठीक है। और क्योंकि जो कोन का जो बेस होता है सर्कल के शेप में होता है, तो उस सर्कल का ये क्या हमारे पास रेडियस है। रेडियस को बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चे क्या बोलते हैं इसको कहते हैं हम त्रिज्या, ठीक है। अगर पूरा इस कोने से हमको नहीं यहाँ तक आगे जाएंगे, जैसे इसका दो सर्कल कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अब आपको यहाँ पे ऐसा बेस नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि तो हम साइड से देख रहे हैं। तो ये हमारी होगी रेडियस, त्रिज्या। पूरा क्या जाएगा, पूरे को बोलते हैं हम डायमीटर या फिर व्यास बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी रेडियस होती है ना, त्रिज्या, वो व्यास की क्या होगी, आधी होगी। इन डायमीटर की हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इसमें 3 शेप्स हैं। जो हमारी कोन के शेप है उसके अंदर 3 हिस्से हैं, तो आपको याद होना चाहिए ऊंचाई, ये स्लांट हाइट है, ये वाला भी क्या है रेडियस। तो देखते हैं तो यहाँ पे राइट एंगल यानी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, और पाइथागोरस प्रॉपर्टी पड़ी होगी। तो ये राइट एंगल सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन आता है पाइथागोरस से, उस रिलेशन को मैं यहाँ यूज करूंगा। तो इन LHR में मुझे एक रिलेशन मिलेगा कि जो L का स्क्वायर है वो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर भी क्या हो जाता है, इक्वल, ठीक है। अब ये फॉर्मूले की तरह से हम इस्तेमाल करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे इन तीनों वैल्यूज में से हमें 2 पता होगी और तीसरी हमको निकालनी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। अब हमें 13.3 में इन्हीं कोन का हमें क्या पढ़ना है, एरिया पढ़ना है, यानी क्षेत्रफल पढ़ना है। अब देखिए क्षेत्रफल हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान ली कैप ये, अब कैप ये कोई कागज की बनी है, ये कपड़े से बनी हुई है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हाँ इस टोपी को बनाने के लिए कितना पेपर यूज किया गया है, ठीक है। तो टोपी क्या होगी, हमारे बेस से खुली होगी ना यहाँ पे। तो जब ये कोन बेस से खुला हुआ है, सिर्फ हमें किसका निकालना है, इसकी इन साइड्स का निकालना है जो गोलाई में यूज हुआ है। तो उसको बोलते हैं हम वक्र क्षेत्रफल, शंकु का वक्र, या इसको पार्श्व भी बोल देते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन सारे चीज बोलते हैं कर्व्ड, मैं बोल देता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कर्व्ड के लिए हम लैटरल शब्द यूज कर सकते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो वहाँ पे देख लीजिए लैटरल सरफेस, यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, πRL, ठीक है ना। कब, जब ये नीचे से ओपन है। अगर मान लीजिए नीचे से ही बंद है, कोई ऐसी शेप हमारे पास जो नीचे से भी क्या है, बंद है, तो वहाँ यूज करते हैं हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या देखते हो, कर्व तो था ही जो हमारे पास πRL था, इसका बेस कैसा, सर्कल के शेप में, सर्कल का फॉर्मूला पता है ना आपको, πr स्क्वायर होता है। तो इसमें से पाई स्क्वायर हमने क्या कर दिया, और जोड़ दिया। और सिंप्लीफाई करने के लिए देखो दोनों में पाई और आर दोनों में कॉमन आ रहा है, मैंने πr कर दिया कॉमन। तो यहाँ से बचेगा 1L और यहाँ से बचेगा 1R, तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये देखना है आपको कि वक्र निकालना है तो πRL यूज करना है, टोटल निकालना है तो आपको πr ब्रैकेट में प्लस R आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा 13.3 के लिए।
13.5 में भी सेम है शेप आएगी, बस वहां पे आपको इसी का वॉल्यूम पढ़ना है। वॉल्यूम जिसको हम क्या बोलते हैं, आयतन, ठीक है ना। अब आयतन का भी यूज होता है। आयतन अगर हमें जानना है, देखिए मान लीजिए कोन है हमारे पास, ठीक है ना, ये कोन है। अगर मैं जानना चाहता हूँ इसके अंदर हम कितनी आइसक्रीम फिल कर सकते हैं, इसके अंदर हम कितना सामान रख सकते हैं, यानी इसके अंदर का स्पेस कितनी इसके अंदर जगह है, जब हमें वो मालूम करना होता है तो उस केस में हम किसी का क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, ठीक है। देखो जब क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो उसका SI यूनिट जो हम यूज करते हैं वो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में मिलेगा, पर वॉल्यूम के केस में वही मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक वीडियो हो गया। आप इसको अगर लाइक कर रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।